आज एक दुर्दांत अपराधी को एसटीएफ ने इनकाउंटर में मार गिराया। मेरठ में इसका इनकाउंटर किया गया। 62 से ज्यादा मुकदमे हैं, 18 हत्याओं के मुकदमे हैं। तिहाड़ से छूट कर आया था, फिर इसने जाने का मन नहीं बनाया। कैसे इस दुर्दांत को मार गिराया है और आखिर अनिल दुजाना ये कौन है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। मिट्टी में मिला गैंगस्टर दुजाना। यूपी एसटीएफ ने ठोक डाला। एनसीआर पश्चिमी यूपी दुजाना का ठिकाना। एक और आतंक से छुटकारा। दुर्दांत दुजाना का खात्मा। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। मेरठ के थाना दच्चानी में भोला झाल के पास गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना के एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में ढेर होने की पुष्टि भी की। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना अपनी सफेद रंग की इस स्कॉर्पियो गाड़ी से मेरठ के रास्ते बागपत और फिर मुजफ्फरनगर जाने के फिराक में था। लेकिन बदमाश दुजाना की जानकारी यूपी एसटीएफ तक पहुंच गई। एसटीएफ ने दुजाना पर शिकंजा कसने के लिए जाल बिछाया, लेकिन दुजाना ने खुद को घिरता देख एसटीएफ पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की तरफ से 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई गई। अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहाँ मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहाँ उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। यूपी एसटीएफ ने भी काउंटर फायरिंग की। इस दौरान कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना ढेर हो गया। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस को गैंगस्टर दुजाना के पास से एक 32 बोर और दूसरी 30 बोर की पिस्टल बरामद हुई। साथ ही कई जिंदा कारतूस भी मिले। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। करीब 10 दिन पहले दुजाना तिहाड़ जेल से रिहा हुआ था। जेल से छूटते ही बदमाश अनिल दुजाना नोएडा में उसके खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दे रहा था और 2 दिन पहले ही एक पीड़ित परिवार ने दुजाना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। जेल से तथा जेल से छूटने के बाद से ये पुनः एक फैमिली को धमकी दे रहा था। और आखिर कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना था कौन? क्यों पश्चिमी यूपी का हर शख्स उससे खौफ खाता था? और कितने मुकदमे ऐसे थे जिसमें उसे सजा हुई? और जिस तरह से हत्याओं को अंजाम देता था, उसके बाद एसटीएफ ने इसे घेरा और इसका इनकाउंटर किया। 18 से हत्याओं के मामले इसके ऊपर लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने की कवायद जारी है। पश्चिमी यूपी के कुख्यात अनिल दुजाना का खात्मा कर दिया गया है। अनिल दुजाना पर 64 से ज्यादा संगीन केस दर्ज थे। इनमें से 18 तो करीब मर्डर के थे। इसके अलावा रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आर्म्स एक्ट के मामले भी थे। कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका था। अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। आपको बता दें कि हाल ही में योगी सरकार की तरफ से 66 माफिया की एक लिस्ट भी तैयार की गई थी। इस लिस्ट में ग्रेटर नोएडा के बदमाश अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। यूपी सरकार की इस माफिया लिस्ट में 7 गैंग गौतम बुद्ध नगर के थे। अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद अब 6 गैंग बचे हैं। बाकी बचे इन गैंग में सुंदर भाटी, रणदीप भाटी, सिंहराज भाटी, अनिल कसाना, अनिल भाटी और मनोज उर्फ ओसे नाम है, जिसमें कुख्यात अनिल दुजाना का अब अंत हो गया है। जो शासन के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माफियाओं के विरुद्ध इसी तरीके से अनवरत पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना की क्राइम कुंडली बेहद खतरनाक है। अपराध की दुनिया में दुजाना ने कैसे कदम रखा, वो भी जानिए। दरअसल महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर की अदावत से पश्चिमी यूपी में गैंगवार की शुरुआत हुई। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच गैंग वॉर होने लगी। दोनों कभी सतबीर के गुर्गे थे। सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की 2004 में हत्या कर दी थी। नरेश भाटी के भाई रणदीप भाटी और भांजे अनिल कसाना ने बदला लेने की ठानी। इसमें उन्होंने अनिल दुजाना को भी शामिल किया। साल 2011 में साहिबाबाद के भोपुरा में सुंदर भाटी के साले की शादी थी। रणदीप, दुजाना और कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसमें 3 लोग मारे गए थे। इस दौरान गैंगस्टर सुंदर भाटी बच निकला था। इस तिहरे हत्याकांड में दुजाना पकड़ा गया था। अनिल दुजाना जेल से अपने गैंग को चलाने लगा। रणदीप भाटी और अमित कसाना इसमें उसकी मदद करने लगे। दुजाना जेल से ही मर्डर और रंगदारी की साजिशों को अंजाम देने लगा। 2002 में गाजियाबाद के थाना कबीरनगर में दुजाना के खिलाफ हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। योगी सरकार की तरफ से तैयार की गई 66 माफिया की लिस्ट में एक और गैंगस्टर का काम तमाम कर दिया गया है। बाबा की कसम के आगे माफिया गैंगस्टर बेदम है और अब आगे किस माफिया और गैंगस्टर का नंबर है, इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।